भाई लेक्चर नंबर 5 इनकम एंड एक्सपेंस। आज हम लोग इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात करें और लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग दूसरी चीज के बारे में बात करें। दो लेक्चर हम लोग बात निपटा है। लेक्चर नंबर 5 के बारे में जब मैं इनकम और एक्सपेंस की बात करें, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्लियर है भाई, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होने और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होने वाला। भाई एक्सपेंस इनकम हो रही है तो आइदर पैसा आएगा, आइदर कोई बंदा आपको चेक दे देगा, आइदर हो सकता है इनकम लेनी बाकी रह चुकी हो चुकी है ड्यू, मैंने भाड़े पे एक मकान दिया हुआ है, उसका भाड़ा आना बाकी है, अभी तक आया हुआ नहीं, तो मैं क्या उस बंदे को याद करूंगा? हाँ करूंगा, उसको मैं नाम दे दूंगा आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट टू इनकम अकाउंट। क्लियर डन। इसके अलावा एक्सपेंस हो रहा है, जब भी खर्चा होगा तो खर्चा डेबिट हो रहा है, खर्चा होगा तब मुझे मेरी जेब से पैसा जाएगा, आइदर बैंक बैलेंस कम हो जाएगा या तो फिर उसका पैसा देना बाकी है तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, इसलिए टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर डन। ये हमारी कहानी है, ये पूरी कहानी पे आज हम लोग सम्स को देखने वाले और करने वाले। ध्यान देना, आप लोग ने ये लिखा हुआ है वो लिख के रख देना। क्लियर डन। वही चीज को खुल के रखना, मैं सम्स करवाता हूं। सबसे पहले भाई True 51 paid for gold दाना and पूजा on the occasion of inauguration of the shop। हमने एक दुकान खोली और दुकान का इनॉग्रेशन करते वक्त हमने कुछ खर्चा कर दिया, तो ये खर्चा है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस? एक्सपेंस कौन सा है? ये इसको नाम देना पड़ेगा, हर एक एक्सपेंस का हमें नाम देना पड़ेगा। ये एक्सपेंस कौन सा है? तो इसका इनॉग्रेशन एक्सपेंस बोल सकते हो या तो फिर मिसलेनियस एक्सपेंस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मिसलेनियस। ये हर बार होने वाला है नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस, MISC, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 251 रुपीस। क्लियर है? इस तरीके से एंट्री होगी। सर आपने मिसलेनियस क्यों लिखा? हमें इनॉग्रेशन एक्सपेंस लिखना हो तो लिख लो, पर खर्चे का हमेशा हेडिंग उस हिसाब से बनता है कि उसका रिपीटेशन कितनी बार आने वाला है। जैसे अगर मान लो सैलरी, तो सैलरी हर महीने पे आने वाली, तो सैलरी का अलग से अकाउंट बनाओ, पर एक ही बार में सालों में एक बार अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसको मिसलेनियस में डालूंगा, उसके लिए मैं अलग से अकाउंट बनाऊंगा नहीं। क्लियर डन। चलो फिर उसके परचेज स्टेशनरी बुक्स एंड फाइल्स। स्टेशनरी बुक्स और फाइल्स, ये दोनों चीजें जो आती है ना वो स्टेशनरी एक्सपेंस में आती है। किसमें आती है? मैं फाइल अकाउंट, बुक अकाउंट ऐसा नहीं बनाता, मैं बनाता हूं स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। तो मैं यहाँ पे टोटल खर्चा कितना होगा, तो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 500। यहां तक किसी को कोई डाउट है? आपने जो लिखा था उसी फॉर्मेट के हिसाब से मैं जा रहा हूं, कोई डाउट? पक्का? चलो आगे बढ़ो। पेड वेजेस ₹200 एंड कार्टेज ₹100 इन कैश। कौन से खर्चे हुए हैं? वेजेस और कार्टेज, दो खर्चे हुए। क्लियर है? ये दोनों खर्चे मतलब डेबिट होगा। अगर ये दोनों डेबिट होगा तो मैं लिख सकता हूं वेजेस अकाउंट डेबिटेड, कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। वेजेस का कितना पैसा था? 200। कार्टेज का 100 रुपया। टोटल मेरी जेब से कितना गया? इजी। क्लियर है? ओके। पेड शॉप रेंट ₹300, हाउस रेंट ₹200। बताओ कौन से दो खर्चे? एक शॉप रेंट है, दूसरा हाउस रेंट। किसका होगा? ओनर का होगा। ओनर का होगा तो किसमें चला जाएगा? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड। हाउस रेंट की जगह पे ड्राइंग्स लिख सकता हूँ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 300, 200, 500। यहाँ का किसी को कोई डाउट है? पक्का? डन। चलो। रिसीव्ड कमीशन ₹500। क्या हुआ? इनकम है या एक्सपेंस? इनकम का नाम क्या है? कमीशन। क्लियर? इनकम जब होती है तो पैसा आता है, तो कैश आए होंगे, तो हमारी वो फॉर्मेट के हिसाब से वो कैश अकाउंट डेबिटेड हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। कितने रुपए कमीशन अकाउंट के नाम? 500। रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹1200 फॉर ब्रोकरेज। इनकम या एक्सपेंस? इनकम। कौन सी इनकम? तो वो क्रेडिट होगी। अब क्या दिया उसने? चेक दिया, तो वो किस में जाएगा? बैंक में। और बैंक बैलेंस प्लस होता है तो डेबिट होता है, ऐसा भी मैंने सिखाया था। क्लियर है? तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रोकरेज अकाउंट 1212। पेड a bill of ₹300 for advertisement in Sandesh। खर्चा है इनकम है?
एक्सपेंस कौन सा खर्चा है? एडवर्टाइजमेंट। तो इसकी हम लोग एंट्री करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का खर्चा हुआ? 300 रुपए का। 300 received rupees 300 as a dividend on shares of Bharat Vijay Mills। received है मतलब इनकम होगी। ओके, कोई भी डिविडेंड आता है, कुछ भी ऐसी चीज आती है, वो चेक से आती है। वो किससे आती है? तो बैलेंस बढ़ा होगा हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। टू, अब इनकम का हम लोग, इनकम कौन सी थी? डिविडेंड। डिविडेंड किसका था? भारत विजय मिल्स का, पर अभी इसका नाम की जरूरत है नहीं। मैंने पता है बहुत पहले आप लोग को चैप्टर नंबर 2 में ये बताया होगा, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो। क्लियर है? और अगर कैश ट्रांजैक्शन निकल जाता है, जैसे क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कैश, तो टेम्पररी नाम को है ना, देखो क्लियर है, नाम जो होता है वो उसकी मम्मी की तरह होता है, उस पे डाउट करो मत। ये बात हमने की थी, याद आया? सालों पहले हमने ऐसी कुछ बात। तो नाम देखो मत, क्या नाम? डिविडेंड अकाउंट। कितने रुपए? 300। पेड रुपीज 200 फॉर एडवर्टाइजमेंट इन वाइड एंगल सिनेमा। खर्चा है इनकम। कौन सा खर्चा? एडवर्टाइजमेंट। तो इसको लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 200। चलो, हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद, जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे, काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है, सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी ये मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए, तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कुछ भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को, जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस बाय चेक। इनकम होगी या एक्सपेंस होगी? इनकम होगी। इनकम है और चेक से आया, तो कौन सा अकाउंट देखो? बैंक अकाउंट है। कितने रुपए है? 1000। किसके आए? इंटरेस्ट ऑन, तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए? कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? चलो, होमवर्क मैंने लिख के रख दिया है, एक्सरसाइज 11 और इलस्ट्रेशन 9। लिखना हो तो लिख देना, फिर ऐसा बोलना मत ये पता नहीं। बुक में लिखो, हाथ में नहीं। ये 2 चीजें करें, एक्सरसाइज 11 और इलस्ट्रेशन 9। लिख दिया? क्लियर है? फटाफट से इतना लिख दो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जाते हैं।